नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज आपको मैं कक्षा 8वीं में राइटिंग सेक्शन यानी लेखन भाग के अंदर अनुच्छेद लेखन करवा रही हूँ। अनुच्छेद लेखन को हम इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। तो अनुच्छेद है वो निबंध का छोटा रूप होता है। अनुच्छेद में क्या होता है कि हमें कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है या कोई भी विषय दे दिया जाता है जिस पर कि हम शॉर्ट रूप में यानी छोटे शब्दों में 80 से लेकर 100 शब्दों तक का एक पैराग्राफ लिखते हैं। उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ये एक प्रकार से छोटा निबंध होता है। इसमें हमें कोई भी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद लेखन को हम सीधे विषय पर भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ अनुच्छेद हमें नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे देखिए, सूर्योदय का एक दृश्य। देखते देखते अंधकार छटने लगा, पेड़ों पर पक्षियों का कलरव बढ़ चला। कुछ पक्षी चहचहाते हुए आकाश में इधर से उधर उड़ चले। अब आपको सूर्योदय के समय क्या दृश्य होता है वो आपको सारा इसमें बताना होता है। कुछ ही क्षणों में पूर्व का आकाश लाल, पीले, नीले, गुलाबी और बैंगनी रंगों से चमचमा उठा। इन रंगों में लाल पीले रंगों की प्रधानता थी। शीतल हवा की गति कुछ अधिक तेज हो गई, दिशाएं अधिक उज्जवल हो उठी। सहसा वृक्षों के पीछे से सूर्य का गहरा लाल गोला दहक उठा। उस गोले में लालिमा तो थी, परंतु गर्मी नहीं थी। कुछ ही क्षणों में सूरज लाल पीले बादलों को पार करता हुआ पेड़ों की चोटियों पर आ गया। सर्वत्र हल्की गुलाबी धूप फैल गई। मैं मार्च की इस विमुग्धकारी भोर के सौंदर्य को दोनों आंखों से पी रहा था। लग रहा था जैसे ऐसा सुहावना भोर काल मैंने पहली बार देखा हो। नेक्स्ट देखिए, वसंत का सौंदर्य। बसंत ऋतु में कैसा मौसम हो जाता है, किस तरीके की सुंदरता प्रकृति पर भर जाती है, उसका वर्णन हम देखते हैं। भर जाए मस्ती ही मस्ती तन मन में, आ जाए ऋतुराज अगर तू मधुबन में। फागुन और चैत्र के महीनों में ऋतुराज बसंत का सौंदर्य देखते ही बनता है। माघ की गुलाबी सर्दियों के बीतते बीतते चारों ओर प्रकृति के मन और प्राणों में रूप रंग और गंध का संचार हो उठता है। हरा घाघरा और पीली चुनरी पहने सरसों के लहलाते हरे पीले खेत मन भावों को विभोर कर देते हैं। उपवन में रंग बिरंगे फूलों की बहार आ जाती है। वृक्षों के चिकने चिकने कोमल पत्ते हिल हिल कर ऋतुराज वसंत का अभिनंदन करते हैं। दक्षिण हवा के चंचल मंदिर झोंके हर किसी के प्राणों में नया उत्साह और उल्लास जगाते हैं। लगता है जैसे सारी प्रकृति ऋतुराज वसंत का स्वागत करने के लिए सज धज कर तैयार हो गई है। इन्हीं दिनों राग रंग का उत्साह लेकर होली का पर्व आ जाता है। वसंत की मस्ती अपने यौवन पर आ जाती है। लोग पिचकारियों में रंग भर भर कर एक दूसरे पर फेंकते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं तथा एक दूसरे को प्रेम सहित गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। नेक्स्ट देखो आप अपना, हमारी नदियां और हम। अब हमें नदियों से हमारा क्या संपर्क है, नदियां हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको बताना है। नदियां हमारे शरीर में बहने वाले रक्त संचार की तरह जीवनदायिनी होती है। जल के बिना जीवन नहीं चल सकता। इसलिए मनुष्यों ने अपनी बस्तियां वहां वहां बसाई जहां नदियां थी और जहां जल के भंडार थे। तो नदियों के किनारे ही लोगों ने अपने घर बसाना क्यों जरूरी समझा, या फिर नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर इसलिए बसे हुए हैं कि क्योंकि नदियों के कारण भूमि उपजाऊ होती है। भारत में नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है। गंगा को मैया कहा जाता है। हमारे अधिकतर तीर्थ और पर्यटन स्थल नदियों के किनारे बसे हैं। फिर भी आज हमारी नदियों की स्थिति चिंताजनक क्यों है? क्योंकि हरिद्वार में बहने वाली गंगा का पानी पीने योग्य नहीं रहा, नहाने योग्य भी नहीं रहा। दिल्ली की यमुना का जल तो देखने योग्य भी नहीं रहा। उसके किनारे इतना कूड़ा कचरा और गंदगी जमा है कि घिन आती है। उद्योगपतियों से ने अपनी फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित जल इन पवित्र नदियों में छोड़ना शुरू कर दिया। चिंता की बात तो यह है कि यह सब सरकार के नाक के नीचे खुले आसमान में हो रहा है। अब जब गंगा मैली हो गई है, हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उसकी सफाई में जुट गए।
पहले गंदा करे फिर सफाई के लिए नाटक करे। हमें इससे बचना चाहिए। यह अपनी माँ के वक्ष को गंदा करना है, उसके दूध को लजाना है। नेक्स्ट देखिए, समय की महिमा। समय का अर्थ है अवसर। कहते हैं कि अवसर बार बार नहीं आया करते। हमें जीवन मिला है का आशय है हमें जीने के लिए कुछ समय मिला। यह समय रुकता नहीं है। यह तेज चलने वाले हवा के झोंके के समान है। इसका आनंद ले लिया तो ठीक, वरना झोंका एक बार चला गया तो वह फिर वापस नहीं आता। फिर हमें और किसी झोंके की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो लोग समय पर अपनी इच्छा और कर्तव्य पूरे कर लेते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान तैरती है। जो बेखबर होकर सोए रहते हैं, उन्हें अंततः पछताना पड़ता है। जो विद्यार्थी कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उन्हें परीक्षा में घबराहट नहीं होती। जो कक्षा में सोते हैं, वे परीक्षा में पहले रात रात भर जागते हैं, करवट्टे बदलते हैं और गलत तरीके अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अतः समय का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि जब उचित अवसर आए तो उसका पूरा उपयोग करें। सुबह हो गई है तो जाग जाओ, और अगर जाग गए हो तो व्यायाम करो। घर बाहर के कामों में मन लगाओ। इसी से आपका जीवन क्या होगा? सफल होगा। नेक्स्ट देखिए, बरसात का दुख हम पढ़ते हैं। बरसात वरदान है, उसी से अन्न और फल फूल पैदा होते हैं। यह सबसे सुहानी ऋतुएं हैं। इसकी प्रतीक्षा में हम दिन रात एक कर देते हैं। परंतु कहते हैं कि अति सबसे बुरी चीज है। अति होने से स्वर्ग भी नरक जैसा होने लग जाता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। लोगों के घर और खेत खलिहान नष्ट हो जाते हैं। किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं। उनके पशु पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरीबों के कच्चे मकान टूटकर ढह जाते हैं। अनेक लोग बेघर हो जाते हैं। उन्हें आश्रितों के समान जीवन यापन करना पड़ता है। उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। अधिक बारिश की परेशानी इतनी ही नहीं है, आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। गांव और शहरों के संपर्क तक टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में बिजली और टेलीफोन जैसी सुविधाएं भी बाधित हो जाती हैं। हर कहीं दलदल और कीचड़ दिखाई देता है। वातावरण में मच्छर और टीडे पैदा हो जाते हैं। अनेक बार बीमारियां पैदा हो जाती हैं। स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण पढ़ाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार वरदान से लगने वाली बरसात अति के कारण अभिशाप प्रतीत होने लगती है। सच ही कहा है किसी ने, यो दशरथ को राम है बारिश, राधा को घनश्याम है बारिश, पर जो डूबे रोकर बोले, हाय हाय कोहराम है बारिश। अब देखिए, अति हर जगह बुरी होती है। इसीलिए संस्कृत में कहा है, अति सर्वत्र वर्जयते, अति हर जगह वर्जित होती है। इसके अलावा कहा गया है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इस प्रकार ये हमारे अनुच्छेद हमने पढ़े हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न में भी अनुच्छेद दिए गए हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। इसके ऊपर आप कोई भी छोटी सी कोई घटना भी बता सकते हो। जीवन में व्यायाम के क्या इंपॉर्टेंस है। नर हो न निराश करो मन को। हम मनुष्य हैं, नर है, नर यानी मनुष्य हैं, इसलिए हम अपने मन को निराश कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई भी कार्य में असफलता मिल जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जीवन में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। दूरदर्शन हमारे लिए वरदान क्यों है। श्रम का क्या महत्व है और मेरे जीवन का लक्ष्य। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद हमने कंप्लीट किए हैं। कुछ अभ्यास प्रश्नों के अनुच्छेद आप अपने आप स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा आपके जो पीडीएफ में दो अनुच्छेद आपके मैंने लिखे हैं, वो अनुच्छेद आपको मैं सेंड कर दूंगी। तो आप उसकी वर्क करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।